अगर आज आपके पास कुछ पैसे हैं और आप चाहते हैं कि हर महीने बिना किसी मेहनत के आपके खाते में पैसा आए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, सरकार खुद आपको हर महीने तय रकम दे रही हो, बिना शेयर मार्केट का डर, बिना बिजनेस का टेंशन, बिना रोज चेक करने की झंझट। लेकिन रुकिए, यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम मतलब FD जैसी कुछ होगी, या फिर यह पूरी तरह टैक्स फ्री होगी, या इसमें पैसा डालते ही जिंदगी सेट हो जाएगी। सच यह है कि अगर आपने इस स्कीम को आधा अधूरा समझकर पैसा लगाया, तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। कई लोग हर महीने मिलने वाले पैसे से खुश हो जाते हैं, लेकिन 5 साल बाद जब हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया। आज इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम 2026 असल में है क्या, इसमें कितना पैसा हर महीने मिलता है, कौन लोग इसमें सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, और वो बड़ी गलती कौन सी है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपकी मंथली इनकम बढ़ भी सकती है और गलती से बच भी सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम कोई जादू की स्कीम नहीं है, और ना ही यह हर इंसान को अमीर बना देती है। सबसे पहला मिथक यह कि यह FD जैसी होती है। नहीं, FD में पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता है और अंत में बड़ी रकम मिलती है, लेकिन MIS में आपको हर महीने पैसा मिलता है, ना कि बड़ा रिटर्न। दूसरा बड़ा मिथक, यह पूरी तरह टैक्स फ्री है। यह भी गलत है। हर महीने मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम माना जाता है, और अगर आपकी इनकम स्लैब में आती है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तीसरा मिथक, इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। हां, पैसा सुरक्षित है क्योंकि सरकार बैकिंग देती है, लेकिन रिस्क सिर्फ पैसा डूबना नहीं होता। गलत स्कीम चुनना भी रिस्क है, क्योंकि हो सकता है कि उसी पैसे से आप कहीं और ज्यादा फायदा कमा सकते थे। चौथा मिथक, यह हर उम्र के लोगों के लिए बेस्ट है। सच यह है कि यह स्कीम कुछ लोगों के लिए शानदार है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बेकार। इसीलिए MIS को भावनाओं से नहीं, समझदारी और कैलकुलेशन से समझना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि आखिर MIS होती क्या है। नाम सुनते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह कोई कॉम्प्लिकेटेड सरकारी योजना होगी, लेकिन यह काफी सिंपल है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी योजना है जिसमें आप एक बार पैसा जमा करते हैं और उसके बदले सरकार आपको हर महीने तय ब्याज देती है। यह ब्याज हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में आता है, जिससे आपको एक रेगुलर मंथली इनकम मिलती है। इस स्कीम की अवधि 5 साल की होती है, यानी आपने जो पैसा लगाया वह 5 साल तक सुरक्षित रूप से पोस्ट ऑफिस के पास रहता है। 5 साल पूरे होने पर आपको आपका पूरा प्रिंसिपल पैसा वापस मिल जाता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह स्कीम पूरी तरह गवर्नमेंट बैक्ड है, इसलिए इसमें पैसा डूबने का डर लगभग नहीं के बराबर होता है। यही वजह है कि रिटायर्ड लोग, सीनियर सिटीजन्स और वो परिवार जिन्हें हर महीने फिक्स्ड इनकम चाहिए, इस स्कीम को पसंद करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पैसा बढ़ता नहीं है, बल्कि पैसा काम करता है। यानी यह स्कीम वेल्थ बनाने के लिए नहीं, बल्कि इनकम बनाने के लिए बनाई गई है। अब सबसे जरूरी सवाल, 2026 में MIS पर कितना ब्याज मिलेगा? सरकार इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में रिव्यू करती है। यानी रेट कभी फिक्स नहीं होता, बल्कि इकोनॉमी और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि यह रेट हमेशा बैंक FD से थोड़ा बेहतर रखने की कोशिश की जाती है, ताकि लोगों को स्टेबल मंथली इनकम मिल सके। 2026 में भी उम्मीद यही है कि MIS का इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव रहेगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बिना रिस्क के हर महीने पैसा चाहते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, जो इंटरेस्ट रेट आप इन्वेस्टमेंट के समय लॉक करते हैं, वही रेट पूरे 5 साल तक लागू रहता है। मतलब अगर आज आपने पैसा लगाया और कल रेट बढ़ भी गया, तो आपको बढ़ा हुआ रेट नहीं मिलेगा, और अगर रेट घट भी गया तो भी आपके लिए पुराना रेट सेफ रहता है। यही वजह है कि MIS में टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। गलत समय पर इन्वेस्टमेंट किया तो 5 साल तक कम इनकम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रियल कैलकुलेशन की। मान लीजिए आपके पास 9 लाख रुपए हैं और आप इसे MIS में इन्वेस्ट करते हैं।
2026 के एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने लगभग 5,500 रुपए से 5,600 रुपए का फिक्स्ड इनकम मिलेगा। यह मंथली इनकम हर महीने आपके बैंक खाते में सीधे जाएगी। मतलब बिना किसी झंझट के, बिना काम किए आपके पास एक सेफ और स्टेबल पैसा आता रहेगा। 5 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको आपका प्रिंसिपल 9 लाख रुपए भी वापस मिल जाएगा। कुल मिलाकर 5 साल में आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट से लगभग 3,30,000 रुपए एक्स्ट्रा होगा और प्रिंसिपल अलग से वापस आएगा। यह कैलकुलेशन दिखाती है कि MIS एक पैसिव इनकम स्कीम है। आपको स्टॉक मार्केट या बिजनेस की तरह डेली ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं, बस सही अमाउंट इन्वेस्ट करना है और सही समय पर स्कीम ज्वाइन करनी है। लेकिन ध्यान रखें, यह स्कीम सभी के लिए बेस्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन लोग इसमें इन्वेस्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स या रिटायर्ड लोग। उन्हें फिक्स्ड मंथली इनकम चाहिए और पेंशन या अदर इनकम सप्लीमेंट करना होता है। MIS उनके लिए परफेक्ट है क्योंकि पैसा सेफ है और रेगुलर आता है। दूसरे, हाउसवाइव्स या घर में काम करने वाले लोग जिन्हें मंथली इनकम चाहिए ताकि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कवर हो सकें। तीसरे, वो लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन MIS में पैसा गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी लगभग जीरो रिस्क। लेकिन ध्यान दें, जो लोग यंग हैं और अग्रेसिव रिटर्न्स चाहते हैं या वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए यह स्कीम बेस्ट नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ सेफ रहता है, रिटर्न ग्रोथ की जगह स्लो और स्टेडी है। इसलिए MIS में इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल, एज और इनकम नीड्स को समझना बहुत जरूरी है। अब MIS, FD और SCSS का कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले रिस्क के हिसाब से MIS लगभग जीरो रिस्क है, FD में लो रिस्क है, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा ज्यादा रिस्क हो सकता है। SCSS भी गवर्नमेंट बैक्ड है और लो रिस्क है। रिटर्न के हिसाब से MIS में हर महीने फिक्स्ड इनकम मिलता है, FD में इंटरेस्ट क्वार्टरली या मंथली मिलता है। रेट कभी कभी MIS से कम या ज्यादा हो सकता है। SCSS में हायर इंटरेस्ट रेट होता है और सीनियर सिटीजन्स के लिए अट्रैक्टिव है। लॉक इन पीरियड MIS 5 साल, FD 1 से 5 साल फ्लेक्सिबल पर प्रीमेच्योर विथड्रॉल पेनल्टी, SCSS 5 साल एक्सटेंडेबल अप टू 3 इयर्स। मंथली इनकम पर देखें तो MIS सबसे बेस्ट है। FD में हर महीने इंटरेस्ट निकालना पॉसिबल है पर प्रिंसिपल काम हो सकता है। SCSS में मंथली पे आउट है पर MIS जितना सिंपल नहीं। इस कंपैरिजन से साफ हो जाता है कि MIS उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें फिक्स्ड मंथली इनकम चाहिए और जो रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं। अब मैं आपको सबसे बड़ी गलती और सीक्रेट टिप बताऊंगा जो ज्यादातर लोग ओवरलुक कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती, गलत समय पर पैसा डालना। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट घटने वाला है और आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया तो 5 साल तक कम इनकम मिलेगी। सीक्रेट टिप, आप जॉइंट अकाउंट या फैमिली मेंबर्स के नाम से अलग अलग MIS में इन्वेस्ट करके मंथली इनकम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इससे आपके पास हर महीने ज्यादा पैसा आएगा और रिस्क भी ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम 2026 वेल्थ बनाने के लिए नहीं, बल्कि सेफ, स्टेबल और गारंटीड मंथली इनकम देने के लिए है। अगर आप रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं या रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं और आपके पास कुछ लंप सम पैसा है, तो यह स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। बस समझदारी से इन्वेस्ट करें, टाइमिंग और कैलकुलेशन का ध्यान रखें और मंथली इनकम का पूरा फायदा उठाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में बताएं कि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। याद रखिए, सही इंफॉर्मेशन और सही प्लानिंग से ही पैसे सुरक्षित और बढ़ सकते हैं।